यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा चल रहा है चैप्टर 5 क्लास 9, कनेक्ट विद द वर्ल्ड यूजिंग इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हम पढ़ने वाले हैं सोशल मीडिया। हमारा चल रहा था टॉपिक कि सोशल मीडिया की क्या क्या एडवांटेजेस होती है और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस होती है। तो चलिए, हमने पढ़ा था फेसबुक तक, पेज नंबर 106। नेक्स्ट दिया है हमारे पास सोशल मीडिया एप्लीकेशंस। ट्विटर ट्विटर हैंडल। अब देखिए, ट्विटर हैंडल भी एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग है जिस पर लोग अपनी आईडी बनाकर फेसबुक की तरह ही वर्क करते हैं। क्या है? ट्विटर इज द सेकंड मोस्ट यूज सोशल नेटवर्किंग साइट which allow its user to send or read message up to 140 character known as tweets। तो ट्विटर भी क्या है, हमारा फेसबुक की तरह ही एक सोशल मीडिया साइट है, सोशल नेटवर्किंग साइट है। और ये यूजर्स को अलाउ करता है कि आप कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं और मैसेज को रीड कर सकते हो अप टू 140 कैरेक्टर्स। अप टू 140 कैरेक्टर, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और जो ये कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ट्वीट। दिस सर्विस वाज फाउंड इन मार्च 2006 बाय जैक डॉर्सी। तो इसको फाउंड कब किया गया? मार्च 2006 में। एंड वाज लॉन्च इन जुलाई 2006, और जो लॉन्च हुआ जुलाई 2006 में। While creating their tweets, user can also create link other content। जब भी यूजर्स इसमें कोई भी ट्वीट करता है, कोई ट्वीट क्रिएट करता है, तो उसको यूजर्स के लिए, अदर यूजर्स के लिए लिंक क्रिएट करना होता है। इट इज mainly यूज टू सेलिब्रिटीज। मोस्टली इसका यूज सेलिब्रिटीज करते हैं, जर्नलिस्ट, जो जर्नलिस्ट होते हैं, politicians and other public figures to communicate their message to the followers। और इसके अलावा कुछ और लोग जो अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ मैसेज छोड़ देते हैं। कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो यूज्ड दिस इफेक्टिवली टू engage with their potential customer offering promote and the special service। और इसके अलावा कुछ कंपनीज भी है जो इसका यूज करती है। कुल मिला के अगर कहें कि ट्विटर हैंडल एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसको मोस्टली अप टू 140 कैरेक्टर में इसमें लिखा जा सकता है, जिसको हम ट्वीट कहते हैं लिखने को। मैसेज को रीड किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें जो सेलिब्रिटीज होती है, जर्नलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स के लिए कोई भी मैसेज छोड़ देते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ स्पेशल सर्विस भी या कुछ स्पेशल मैसेज भी ट्वीट के थ्रू भिजवा देते हैं। आगे क्या दिया है? एडवांटेज ऑफ ट्विटर। ट्विटर की क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या खास बात है, ये देख लीजिए। इट इज़ वेरी सिंपल टू कम्युनिकेट विद द अदर देन सोशल मीडिया। इसमें कम्युनिकेशन करना दूसरे मल्टीमीडिया के मुकाबले, दूसरे सोशल नेटवर्किंग जो साइट है उनके मुकाबले बड़ा इजी है, बड़ा आसान है। इट इज़ यूज वाइडली असेंबल्ड देन अदर्स। मोस्टली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्विटर रीच बियॉन्ड ऑन द वेब ब्राउजर्स, और ये वेब ब्राउज़र के बाद दूसरा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी ऐप्स है जो आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन पर यूज़ कर सकते हो। टैबलेट्स, कंप्यूटर जो नहीं की कंप्यूटर से मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हो। इट कैन बी हैंडली वाज वेरी क्विकली एड्रेस कस्टमर कॉर्नर्स। आप आसानी से अपने कस्टमर का एड्रेस ढूंढ सकते हो। इट इज़ क्विक इजी टू अलर्ट कस्टमर, और ये बड़ी जल्दी ही आसान तरीके से अलर्ट कर देता है कस्टमर को। एंड क्लाइंट रिगार्डिंग एनी पॉलिसी, इंपॉर्टेंस, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स। इसमें आप इसके अलावा कोई भी पॉलिसी या फिर इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टाइजमेंट आसानी से भेज सकते हैं, आसानी से दे सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, क्या कुछ कमियां हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ द लिमिटेड मैसेज साइज, देयर इज 140 कैरेक्टर पर पोस्ट।
क्या एडवांटेज है कि इसमें आप 140 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते, एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। इट हैज़ द स्पैम प्रॉब्लम लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट, और इसमें मोस्टली हैकिंग प्रॉब्लम भी रहती है, कोई भी इसको हैकिंग कर सकता है। व्हेन यू बिकम ट्विटर एडिक्टिव यू विल वेस्ट योर पेशेंस टाइम, विल कंज्यूम योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। इसके अलावा आप कभी कभी बिना वजह भी ट्विटर पर टाइम बिता देते हैं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये था हमारा ट्विटर। नेक्स्ट दिया है व्हाट्सएप। भाई व्हाट्सएप के बारे में तो सभी जानते हैं, व्हाट्सएप क्या है? व्हाट्सएप आज के समय में सबसे फेमस कम्युनिकेशंस मीडिया है हमारा व्हाट्सएप। बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होने वाली साइट्स है। दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्टा मैसेजिंग ऐप। इंस्टा मैसेजिंग ऐप जैसे इंस्टा मैसेज होते हैं ना हमारा, उसकी तरह ही कॉमनली यूज होने वाली सर्विस है ये। विच अलाउ टू कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप्स यूजिंग टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। और ये कम्युनिकेशन करने के लिए आप इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग में कर सकते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट, इमेज, वीडियो कुछ भी भेज सकते हैं। इट इज ऑफरिंग पिक्चर्स और वीडियो कॉलिंग यूजर्स अपार्ट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग द टेक्स्ट स्टेटस मैसेज। इसके अलावा आप इसमें वीडियो कॉल कर सकते हो, पिक्चर्स से फोटो भेज सकते हो, वीडियोज भेज सकते हो, और ये आप अपने स्टेटस को भी टेक्स्ट स्टेटस प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एडवांटेजेज ऑफ व्हाट्सएप, इसकी क्या क्या खास बातें हैं व्हाट्सएप की वो देख लीजिए। यू कैन ईजिली सेंड फ्री मैसेज नोट इन पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड विदाउट एनी चार्ज। आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कोर्स के, बिना किसी चार्ज के। ऑल टूल प्रोवाइड द व्हाट्सएप वेरी इजी टू यूज एंड वेरी फ्रेंडली। इसके व्हाट्सएप के जितने भी टूल्स हैं उनको यूज करना बड़ा आसान है और फ्रेंडली। जैसे एक फ्रेंड होता है ना हमारा, हर चीज़ में हेल्प करता है, इस तरह ही वो हमारी हेल्प करते हैं, तो बड़ी आसानी से आप इसे हैंडल भी कर सकते हो। यू कैन शेयर योर लोकेशन, फोटोज, स्टेटस, इमेज, डॉक्यूमेंट्स, वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप व्हाट्सएप की हेल्प से अपने फोटोज़, वीडियो, अपनी लोकेशन भी भेज सकते हो। यू कैन बोथ वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल। आप इसमें वॉइस कॉल भी कर सकते हो, सिंपल फ़ोन जैसे फ़ोन से करते हैं, और वीडियो कॉल भी कर सकते हो। डिसएडवांटेज है जो व्हाट्सएप, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? यू कैन विद फ्रेंड्स ओनली हु हैव अ स्मार्टफोन स्मॉर्टिंग एप्लीकेशन एंड फ्रेंड्स हैविंग देयर अकाउंट ऑन व्हाट्सएप। आप इसमें उसी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स के बाद जिसके पास स्मार्टफोन होगा और व्हाट्सएप पर उन्होंने अपना अकाउंट बनाया होगा। यू मस्ट हैव एक्सेस द इंटरनेट, सेंड एंड रिसीव मैसेज फॉर फ्री। और बिना इंटरनेट के आप इसमें मैसेज रिसीव नहीं कर सकते और ना ही भेज सकते, इंटरनेट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यूट्यूब। नेक्स्ट क्या है हमारे पास सोशल मीडिया? यूट्यूब। ठीक है, अभी क्या है? यूट्यूब। अब यूट्यूब भी हमारी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट है जिसके थ्रू हम वीडियो शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं। इतने सारा वर्क हम यूट्यूब पर आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए क्या कहा है, यूट्यूब के बारे में जान लेते हैं। नहीं, यूट्यूब इज ए वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सर्च साइट। ये क्या है? एक वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी कि सोशल वीडियोज आप इस पर देख सकते हो, और मोस्ट पॉपुलर है सर्चिंग साइट, और सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली साइट्स ऑन द इंटरनेट आफ्टर द गूगल। गूगल के बाद यूट्यूब का नंबर आता है सर्चिंग में, सबसे ज़्यादा सर्च यूट्यूब पर किया जाता है। वो ओवन्स यूट्यूब। यूट्यूब अपना खुद का है। यूट्यूब इज द फ्री वीडियो होस्टिंग वेबसाइट दैट अलाउ मेंबर्स टू स्टोर एंड सर्व वीडियो कंटेंट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें वीडियो लगा सकते हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देख सकते हो और वीडियो सर्व भी कर सकते हो, वीडियो अपनी अपलोड भी कर सकते हो। यूट्यूब इज एन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग सर्विस वेयर यूजर्स कैन वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड अपलोड देयर वीडियोज।
तो यूट्यूब पर आप ऑनलाइन वीडियो भी भेज सकते हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो, वेयर द व्यूअर कैन वॉच, आपके यूजर्स देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, आपको कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो यूट्यूब हो गया हमारा वीडियो नेटवर्किंग साइट्स, यानी कि जिस पर आप अपनी वीडियो आसानी से देख सकते हो, भेज सकते हो, शेयर कर सकते हो, उस पर अपलोड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे क्या दिया एडवांटेज ऑफ यूट्यूब। तो क्या क्या खास बातें हैं इसमें वो देख लीजिए। यूजिंग यूट्यूब सर्विस टू एक्सेस द मीडिया चीप एंड इजिली, यूट्यूब सर्विस को यूज करना, इसके मीडिया को यूज करना और जुड़ना बड़ा आसान है। यूट्यूब हैज़ द वाइड रेंज ऑफ वीडियो इन डिफरेंट कैटेगरीज, और इस पर आपको अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग वीडियो आसानी से मिल जाएगी। इन एजुकेशन हेल्प टू प्रोवाइड द टीचिंग एंड लर्निंग वीडियो, अगर हम एजुकेशन के हिसाब से देखें तो पढ़ने और पढ़ाने के लिए दोनों तरह की वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फॉर स्टूडेंट्स गेट नॉलेज, जो स्टूडेंट्स को नॉलेज देती है। फॉर प्रोफेसर हु लाइक द अनदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके अलावा प्रोफेसर्स हैं जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं हमारे लाइफ के, अलग अलग चीज़ें हम इस पर देख सकते हैं, जिस चीज़ को चाहे उस चीज़ को हम वीडियोस पे सर्च कर सकते हैं। डिसएडवांटेज आर द मैनी प्राइटेड मूवीज एंड सॉन्ग्स स्प्रेड यूट्यूब अफेक्ट द कॉपीराइट ऑफ द कंटेंट्स, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो वीडियो सही नहीं होती यूट्यूब पे, वो आपको भ्रमित भी कर सकती है, फैक भी आ जाती है कुछ वीडियोस, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसकी। डिजिटल इंडिया, देखिए हमारे इंडिया में एक मिशन चल रहा है आज के समय में, डिजिटल इंडिया। ठीक है भी, डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया के अंदर क्या है, ये एक मिशन है पार्ट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के थ्रू उसको लाया गया है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के थ्रू जितनी भी चीज़ें हैं उनको अधिकतर डिजिटलाइज किया जा रहा है, सर्विसेज फास्ट हो, पेपरलेस, पेपर्स का कम यूज हो, मनी लेस, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो, फिजिकली मनी ट्रांजेक्शन कम हो। तो उसके तहत क्या क्या सर्विसेज है, डिजिटल इंडिया क्या है वो आप देख लीजिए। डिजिटल इंडिया इज द कंपेनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की कंपेनिंग है, ये स्कीम है, योजना है। टू एंश्योर द गवर्नमेंट सर्विस आर मेक अवेलेबल सिटीजन्स इलेक्ट्रॉनिकली बाय improved online infrastructures, by increasing the internet connectivity or the making the country digitally improvement in the field of the technology। तो डिजिटल इंडिया के थ्रू जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको गवर्नमेंट की सर्विस बड़ी आसानी से मिल जाए बाय इंटरनेट, और उसमें हमारी जो टेक्नोलॉजी है आईटी की, उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। इट वाज द लॉन्च बाय हैंड्स श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन जुलाई 2015, और डिजिटल इंडिया को 2015 में श्री नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की, उन्होंने लॉन्च किया था। इट इज़ द एंश्योर दैट गवर्नमेंट सर्विस आर अवेलेबल सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली, तो इससे ये निश्चित हो है कि जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जो सर्विस गवर्नमेंट देती है वो सिटीजन्स के लिए, नागरिक के लिए इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध हो जाए, आसानी से उसको मिल जाए, ज़्यादा भागदौड़ करने की आवश्यकता उसको ना पड़े। इट विल बी फोकस ऑफ द प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस, इसका मतलब टोटल फोकस ये होता है कि इंडिया में हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जाए। तो इट्स सिटीजन एंड मेक सर्विस अवेलेबल द रियल टाइम फॉर बोथ ऑनलाइन एंड द मोबाइल प्लेटफॉर्म, और सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड हो, ज़्यादा कहीं समय ना लगे, जल्दी से वर्क हो जाए, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, और वो कोशिश ये रहती है कि मोबाइल पर भी प्रोवाइड हो जाए। डिजिटल इंडिया आल्सो aims to transfer is the doing the business in the country,
दूसरा इसका मकसद ये भी कि ऑनलाइन बिजनेस भी और बिजनेस को बढ़ावा देना भी इंडिया में एक डिजिटल इंडिया का कदम है। नेक्स्ट क्या दिया है, विजन्स ऑफ डिजिटल इंडिया। इनिशिएटिव क्या क्या विजन्स है ये देख लेते हैं। हेयर व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स अचीव द थ्रू डिजिटल इंडिया इंटेलिटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ टारगेट है जिसे वो अचीव करना चाहती है डिजिटल इंडिया के थ्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हैज द विजन ऑफ प्रोवाइड द हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस इट्स सिटीजन्स ऑल ग्राम पंचायत। सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल इंडिया के थ्रू हाई इंटरनेट सर्विस दी जाए। बैंक अकाउंट्स विल बी गिवन द प्रॉपर्टी इंडिविजुअल लेवल, और बैंक अकाउंट की डिटेल्स सिर्फ अपने अपने तक रहे, किसी और के साथ शेयर ना कर सकें। आसानी से बिना बैंक में जाए, बिना टाइम वेस्ट किए बैंक की सर्विस ली जा सके। पीपल विल बी प्रोवाइड विद अ सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस इन द कंट्री। दूसरा, हमारी कंट्री में जो साइबर क्राइम होते हैं, इंटरनेट पर जो चोरियाँ होती है, उस चीज़ से रोका जाए, सेफली सर्विसेज दी जाए। बिना साइबर क्राइम के डिजिटल इंडिया के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो, और उसकी जितनी भी एप्लीकेशन है, बैंकिंग वगैरह, फॉर्म वगैरह भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आसानी से की जा सके। गवर्नमेंट एंड सर्विस, इसकी क्या क्या सर्विसेज है। गवर्नमेंट सर्विस विल बी अवेलेबल ऑनलाइन वेयर द सिटीजन विल दे एंश्योर द इजीली एक्सेस टू इट। ऑनलाइन सर्विस अधिकतर अवेलेबल हो गवर्नमेंट की, जिससे कि जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, वो आसानी से इससे जुड़ सके और अपने वर्क को कर सके। ट्रांजेक्शन विल बी मेड इजी थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, और ट्रांजेक्शन जो बैंक ट्रांजेक्शन है, पैसे देने का जो लेन देन है, वो इलेक्ट्रॉनिकली सेफली किया जा सके। नेक्स्ट, डिजिटल इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स में भी डिजिटल इम्प्रूवमेंट हो, वो भी पढ़े लिखे हो, वो भी जानकार बने और इंटरनेट के थ्रू ही अपना सारा वर्क करें। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव प्रोवाइड द यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक साक्षरता बढ़े, लोगों को अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हो, टेक्नोलॉजी को जाने। बहुत ऐसा आजकल जब से स्मार्टफोन आया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जान चुके हैं। एंड मेक डिजिटल सोर्सेज इजीली एक्सेसिबल, और जो डिजिटल सोर्सेज है जिसके थ्रू आसानी से वर्क हो सकता है, उससे लोग जुड़ सकें। द सर्विस आर आल्सो प्रोवाइड इन द इंडियन लैंग्वेज फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और मोस्टली यही कोशिश रहती है कि सर्विसेज जो हमारी इंडियन लैंग्वेज है उसमें प्रोवाइड की जाए, आसानी से इंडियन लैंग्वेज में मिल जाए। तो ये है डिजिटल इंडिया का मिशन। मिशन क्या है कि जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, डिजिटल इंडिया की अगर हम बात करें, इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, ठीक है भाई। इसके थ्रू गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज है, मोस्टली सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए जितनी सर्विस है, वो आसानी से इंटरनेट पर आसानी से मिल जाए, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो और उसको इजीली वर्क किया जा सके, और टेक्नोलॉजी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो। जितने भी बैंक ट्रांजेक्शन हो या फिर बिजनेस हो, साइबर क्राइम को रोकना भी है कि इंटरनेट पर बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं जिनके थ्रू बहुत सारी चोरियां होती है, बैंक से पैसे गायब हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इस सर्विसेज को लिया गया है। आगे क्या लिया है भी, आगे देखिए, द 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के 9 पिलर हैं। वो 9 पिलर कौन कौन से है अभी? ब्रॉडबैंड हाईवे, प्रोवाइडिंग द ब्रॉडबैंड इंटरनेट टू ऑल द ग्राम पंचायत। तो 9 पिलर कौन कौन से हैं डिजिटल इंडिया के, जिसके थ्रू डिजिटल इंडिया को सक्सेस बनाने की पूरी ट्राई की जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है। फर्स्ट है ब्रॉडबैंड हाईवे, यानी कि इंटरनेट सभी ग्राम पंचायत को, जितने भी सिटीजन्स हैं हमारी ग्राम पंचायत जितनी भी आती है, सबको हाईली इंटरनेट की स्पीड मिले। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन, और हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन कवरेज विल द प्रोवाइड द ऑल विलेजेस इन द कंट्री। गांव में रहने वाले लोग जो, जहां पर बिजली की सुविधा भी नहीं है, इंटरनेट की सुविधा मिले, बिजली की भी हो गई है, खैर ऐसी बात नहीं है, तो हाईली अपने मोबाइल फ़ोन से उनको कवर किया जा सके, सर्विसेज वहाँ पे आसानी से ली जा सके। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, और लोग जो इंटरनेट के प्रोग्राम्स हैं उनसे जुड़े, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ है
उनका लाभ लें। गवर्नमेंट इज टेकिंग द स्टेप टू इंश्योर दैट ऑल विलेजेस आर कवर्ड थ्रू द मोबाइल कनेक्टिविटी। सभी गांव को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, उनको कनेक्ट किया जाए। ई गवर्नेंस, द गवर्नमेंट टेक्स द initiatives to improve process of the delivery services through the e-governments with the UDI पेमेंट गेटवे। तो सभी सर्विस जो गवर्नमेंट्स की है वो ऑनलाइन प्रोवाइड हो, आसानी से लोग उससे जुड़ सके, है ना, पेमेंट वगैरह करना हो, पेमेंट गेटवे EDI एंड द डिलीवरी सर्विस ऑफ द सर्टिफिकेट्स, और सर्टिफिकेट भी मिले। वोटर ID कार्ड्स वाइल द प्रोवाइड ऑनलाइन। डिजिटल लॉकर में वोटर ID कार्ड प्रोवाइड किया जा सके, इधर उधर से खोने का चांस नहीं रहता, सीधा आपके मोबाइल फ़ोन में पड़ा रहा है, कभी भी आप ले सकते हो उसको। प्रिंट आउट चाहो तो प्रिंट आउट ले सकते हो, नहीं तो आपके मोबाइल फ़ोन में सेफ रहता ही है। ऑल डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन शुड बी इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम नॉन मैनुअल। सभी जो डेटाबेस है, जैसे कि भाई ज़मीन वगैरह है, उनके डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड वगैरह है, वो सब ऑनलाइन हो, जब चाहे आप इंटरनेट पर देख सके, एक सर्विस के थ्रू, एक नियम के थ्रू। ये नहीं कि हर कोई इसको देख पाए, हर किसी का नहीं, एक मैसेज, एक नियम के थ्रू देख पाए आसानी से। द मेजर बेनिफिट ऑफ ई गवर्नेंस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन स्पीड कॉस्ट रिडक्शंस बाय यूजिंग ICT टूल। और ये सब ICT टूल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू इंटरनेट मेड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स। और सभी सिटीजन्स का अकाउंट्स हमारे नेट से जुड़ा हो, सभी हम अपडेटेड रहे, जो सर्विसेज हैं उन सब का अच्छे से यूज कर पाए। नेक्स्ट क्या दिया है, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सर्विस। ई क्रांति इज द एडवांस ऑफ ई गवर्नमेंट्स प्रोग्राम टू डिलीवर द गवर्नमेंट सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड। और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू डिजिटली जो सर्विसेज है गवर्नमेंट की, वो डायरेक्टली सिटीजन्स तक पहुंच पाए। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस सिटीजन्स विल बी इजीली प्रोवाइडेड। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या पब्लिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, गवर्नमेंट आसानी से सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करा सके, जानकारी उनको मिल सके। थर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म विल इंक्लूड द सोशल मीडिया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया को भी इंक्लूड किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विद द टारगेट नेट जीरो इम्पोर्ट एंड द ऑर्डर ऑफ अचीव मेक इन इंडिया प्रोग्राम, द गवर्नमेंट प्रमोट द मैन्युफैक्चर डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल स्पेशलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स इन द कंट्री। और डिजिटल इंडिया के थ्रू एक चीज़ हो रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया की अधिकतर मैन्युफैक्चरर्स हमारे इंडिया में हो, हम आत्मनिर्भर बने, इस तरह की कुछ डिजिटल स्कीम्स हैं। IT ट्रेनिंग फॉर जॉब्स, और जॉब्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको IT की ट्रेनिंग मिले। IT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स की उन्हें अधिक से अधिक नॉलेज हो। द गवर्नमेंट एम्स टू ट्रेन द स्टूडेंट फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड विलेजेस फॉर IT सेक्टर। छोटे छोटे गांव से या फिर स्मॉल छोटे छोटे शहरों से स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाए IT सर्विस देने के लिए। फॉर अलाउइंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब्स के लिए उनको तैयार किया जाए। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्या दिया है, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। द गवर्नमेंट प्लान टू सेट अप वाईफाई फैसिलिटी इन द ऑल यूनिवर्सिटीज़। और ये भी गवर्नमेंट का प्लान है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल हो। एंड इट पब्लिक स्पेस अक्रॉस द कंट्री, और सारी कंट्रीज हमारी एक दूसरे से जुड़ सके। ई बुक विल बी प्रोवाइड टू द स्कूल। सर्विसेज ये है कि बुक जैसे मैं फिजिकली पढ़ रहा हूँ, ये ई बुक में प्रोवाइड हो जाए। ईमेल विल मेड बी प्राइमरी मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। ईमेल को प्राइमरी मोड बनाया जाए कम्युनिकेशन करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए। आधार एनेबल बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम विल बी डिप्लॉयड इन द ऑल एंटर गवर्नमेंट ऑफिसेज। और सभी जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस है, बायोमेट्रिक फिंगर लगा के अटेंडेंस हो कि कौन सा एम्प्लॉय किससे मारा। देखिए अभी एम्प्लॉय आता है, टाइम कभी भी भर देता है, कुछ भी भर देता है। तो सभी गवर्नमेंट की सर्विस है कि सभी गवर्नमेंट सर्विस में इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम हो। डिजिटल लॉकर, ये बड़ी अच्छी सर्विस है भाई। डिजिटल लॉकर इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, अपनी मार्कशीट,
और इसके अलावा जो गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज है वो सारी आप इसमें डिजिटली रख सकते हैं डिजिटल लॉकर में। दिस ऑनलाइन लॉकर विल बी एबल टू स्टोर ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट इशू ऑफ द गवर्नमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट्स इशू करती है उसको आप डिजिटली इसमें रख सकते हैं। एंड विल बी रिक्वायर्ड टू आधार कार्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम। जो कोई इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करता है इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। द सर्विस कार्ड, BPL कार्ड, आप इसमें BPL कार्ड भी रख सकते हैं, ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। कार, ड्राइविंग लाइसेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट 10th और 12th के आपको सर्टिफिकेट्स लेने हैं वो आपको आसानी से इसमें मिल जाएंगे। इन द क्लाउड्स, डिजिटल लॉकर एम्स एट द कंसेप्ट ऑफ द पेपरलेस गवर्नमेंट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल लॉकर की, वो जो सर्विसेज हो पेपरलेस हो, पेपर बिल्कुल ही ना यूज होना पड़े, आप आसानी से इसका यूज कर पाओ। डिजिटल लॉकर बहुत अच्छी सर्विस है, मैं इसका यूज करता हूँ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये चैप्टर तो हो गया हमारा फिनिश। तो ये थी हमारी इंटरनेट की कुछ सर्विसेज जो हम यूज करते हैं इंटरनेट पर और कैसे कैसे हम कनेक्ट होते हैं। तो आज हमने डिजिटल इंडिया के बारे में जाना नहीं, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में हमने जाना। सोशल नेटवर्किंग साइट आपका फेसबुक, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब वगैरह ये सब आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्या दिया है अभी इसमें, हमने इसमें ब्लॉग्स के बारे में पढ़ा, ईमेल के बारे में पढ़ा और कुछ सर्विसेज थी ईमेल की वे पढ़ी हमने। गूगल्स के बारे में पढ़ा, गूगल क्या है, गूगल क्रोम क्या है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। तो ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश। उम्मीद करता हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी बोल सकता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, आप बता दीजिए, तो मैं उसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो आज के लिए तो स्टूडेंट्स इसमें इतना ही। बाकी हम एक और बात मुझे कहनी थी कि बुक्स ये अभी नहीं शायद आई नहीं स्टोर पर, कुछ बच्चों ने ली नहीं है। तो जैसे ही बुक्स आएंगी तो जितना आपने पढ़ा दिया, लगभग 1 यूनिट हमारी आज पूरी होगी। इसमें हमारी जो यूनिट थी ये IT यूनिट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 1, इसमें आपके 5 चैप्टर थे 1 to 5। तो ये जो यूनिट है आपकी ये कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को उसमें जो यूनिट्स में चैप्टर आए वो समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।